बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द शो जिसका नाम है पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आपको मैं बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ जो कि आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी होती है। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि हम बहुत से टिपिकल खाने बनाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको वो रेसिपी सिखाती हूँ जो कि आप देखना चाहते हैं और जो कि आप बाहर जाके जब खाना खा कर आते हैं तो दिल करता है कि वो चीज़ आप घर में भी बनाएं। और यही नहीं, इसके अलावा भी जो आपकी इनोवेशंस होती हैं, कि फ्यूजन कुकिंग होती है, वो भी आपको साथ साथ सिखाई जाती है। जैसे कि आज की जो रेसिपीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि ये वो रेसिपीज़ हैं कि ख़ास तौर पे जिसमें से एक वो ऐसी रेसिपी, अगर कभी सुबह आपने नाश्ता करना हो तो कोई ऑल्टरनेट ना हो तो आप वो फ्राई कर सकते हैं। अगर कोई शाम की चाय में कोई अचानक मेहमान आ जाए तो जनाब फ़ौरन आप उसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और यही नहीं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात के वक्त आपको भूख लग रही हो और घर में कुछ ऐसा पका हो कि जो आपने ना खाना हो, तो आप उसको फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जहाँ पे ये इसको ना बना के रखा जाए। इसको तो हमेशा से बना के रखा जाता है, लेकिन इसकी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं जो कि आपको मैं सिखाऊंगी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, और साथ जो उसके बनाते हैं, आपको पता है कि शामी कबाब के साथ अगर पुलाव हो तो क्या ही बात होती है। और लेकिन अगर कुछ ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ खाते हैं, मटन पुलाव खाते हैं, चिकन पुलाव खाते हैं, तो मुझे बहुत फरमाइश थी कि आप कोई वेजिटेबल का भी पुलाव सिखाएं। तो मैंने कहा कि आज आपको वेजिटेबल पुलाव भी बनाना सिखाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं और जिनको सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं उनको ये बहुत अच्छी पसंद है। और आपको पता है सब्जियों में तो वैसे भी बहुत विटामिन्स होते हैं और आपको खानी भी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि हम सब्जियों को जब बनाते हैं और पकाते हैं, उसको इतना पका लेते हैं कि उसको पका के क्या करते हैं कि हम उसकी मत मार देते हैं। उसमें जो विटामिन्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप नज़र आ रहा है आपको आपकी डिस्प्ले में, आपको मटर नज़र आ रहे हैं, आलू नज़र आ रहे हैं, गाजरें नज़र आ रही हैं। इसमें आप बीन्स ऐड कर सकते हैं, अनियन ऐड करने हैं आप उसमें। इसको फुल, जिसको कहते हैं ना कि जितनी वेजिटेबल्स हैं हम इसको सौते करेंगे और उसको जब पुलाव में इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। और यही नहीं कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आप चिकन का या आप मटन का देना चाहते हो, उसमें फिर मैं ये बताऊँगी कि आप उस पीस को हल्का सा उबाल लें और उबालने के बाद आप इसमें शामिल कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सब्ज़ी पुलाव से। और सब्ज़ी पुलाव बनाने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको यकीनन इंतज़ार होगा कि ब्रेक के बाद हमको सामने खान ने भी ज्वाइन करना है। आप उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल कर सकते हैं, ज़ाहिर है प्रेडिक्शंस पूछ सकते हैं, वो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। और यही नहीं कि मुझे भी उनका इंतज़ार है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना प्रोग्राम फटाफट इसको जो कुकिंग का इसको स्टार्ट करें, और इसके साथ साथ जैसे वो आएंगी तो फिर उनकी बातें बड़ी गौर से सुनने वाली होती है, उनके टिप्स बड़े कारआमद होते हैं। और यही नहीं कि आज आपको एक कुकिंग का भी बहुत अच्छा मैं टिप दूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी पुलाव। जी अच्छा, सब्ज़ी के लिए आपने राइस लिए। राइस को आपने, अगर जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि पुराने चावल जो उनसे होते हैं, आप उनको ज़रा तकरीबन थोड़ी देर, आधा घंटा 40 मिनट तक भिगोएंगे तो बहुत अच्छा उसका, एक तो वो फूलते बहुत अच्छे हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे कि कल सामिया खान कह रही थी कि राइस बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो इसकी टिप क्या है, तो मैंने उनको इसकी टिप बताई थी कि आप इसको भिगोया करें। अक्सर ये होता है कि हम कोई भी काम जब करते हैं, अच्छी चीज़ कोई रेसिपी ट्राई करते हैं, तो उसको बहुत जल्दी हम करते हैं कि उसको फटाफट बना लें, फटाफट कर लें। एक तो ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखें कि अगर आपने कोई अच्छी रेसिपी बना रहे हैं और वो जो रेसिपी वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो काइंडली आप उसको टाइम दें उसको फटाफट करने में। एक तो वो रेसिपी का जो एक काम होगा, आपका जो खाने का टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ आपकी नहीं बन पाएगी, और दूसरा फिर आप फ़ौरन बोर हो जाएंगे कि आपकी वो चीज़ अच्छी नहीं बनी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको जहन में रखना है कि जो चीज़ बना रहे हैं उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपकी जो तमाम डिस्प्ले है वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास सामान चेक करें कौन, आप उसकी लिस्ट बना के रखें, तो फिर काम बहुत ईजी हो जाता है। कहते हैं ना, तरतीब से अगर काम करें तो सही रहता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें अब हम ऐड करेंगे ऑयल। पुलाव की बहुत से होती हैं, जब तक पुलाव का वो कहते हैं ना तड़का लगाते हैं आप उसको फिर बनाते हैं। उसके लिए हमें आलू चाहिए, तकरीबन 3 लेंगे आलू, हम इसमें गाजर लेंगे 2, साथ में मटर लेंगे, बीन्स आप इसमें लें, योगर्ट लें, ऐड स्टॉक ऐड करें, साथ में हम एक टमाटोज़ लेंगे, साथ में इसमें मैं डालूँगी क्या कहते हैं, अगर मेथी के दाने मिल जाएँ और मेथी अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर दोनों नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। हमने बेसिकली इसको खुशबू के लिए ऐड करना है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, साथ में ग्रीन चिलीज, साथ में हो गया कोरिएंडर लीव्स, साथ में गार्लिक पेस्ट, साथ में सॉल्ट, साथ में हम इसमें क्यूमन, साथ में ऑयल,
और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट हमेशा से मैंने बताया कि आप इसको यूँ करें कि आपने वो जो चॉपर होता है उसमें हल्का सा आप इसमें ऑयल डाल के तो उसको ब्लेंड कर लें। पानी डाल के करेंगे तो बहुत पतला सा उसका वो कहते हैं ना पेस्ट सी बन जाती है, तो वो बड़ी चीज़ें काउंट होती है। अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। बड़ा होता है कभी कभी कि कभी स्पेशल ओकेजन हो या आपके कभी अचानक कॉल आती है कि आज घर में दावत सा समारोह है, घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी सी दिल कहते हैं ना दिल सा झूम जाता है। तो ये हमारे बड़े पाकिस्तानी टिपिकल से खाने हैं कि आपने फ़ौरन कौरमा बनाना है, खीर बनानी है, पुलाव बनाना है, शामी कबाब बनाने हैं। तो इसकी बहुत सी एक होती है, एक अपना एक स्टाइल है, अपना ही दस्तरखान जब इसका सजता है तो पता चलता है कि आज कोई ख़ास त्यौहार था और कोई ख़ास आज घर में कोई दावत थी। लेकिन वही बात आ गई कि उसकी कुछ अफादियत भी है, जैसे कि शामी कबाब। अब वो ज़माना आ चुका हुआ है कि लोग फटाफट ये करते हैं कि आप फ्रोज़न चीज़ें आके ख़रीद लेते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने अवॉइड करें फ्रोज़न चीज़ों से, कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आप थोड़ी सी होममेड चीज़ें बना के दें। आप उनको इनकरेज करें, आप उनको वेजिटेबल्स की तरफ भी लेके आएँ, आप उनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी खिलाएं, आप उनको बटर वाली चीज़ भी को खिलाएं। सिर्फ यही नहीं कि जंक फूड की तरफ बहुत हमारा आजकल कहते हैं ट्रेंड सेट होता जा रहा है कि बस जैसे भूख लगी तो चलो जंक फूड आपने खा लिया। तो जंक फूड से इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा हेल्दी अपनी लाइफ स्टाइल की तरफ जाए, हेल्दी ईटिंग आप चीज़ें खाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छी है और आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि अगर आपने अच्छी चीज़ खाई हो, अच्छा नाश्ता किया हो तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। इसी तरह अगर आपने अच्छा खाना खाया हो और अच्छी आपकी एक लाइफ स्टाइल गुजरी हो तो आपकी उम्र बहुत अच्छी गुजरती है। दूसरा ही आप थोड़ा सा हेल्दी और फ्रेश रहते हैं। तो साथ साथ ये भी कोशिश किया करें कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने के कुछ टाइमिंग्स होते हैं। मैंने अक्सर औकात देखे कि बहुत ट्रेंड सेट हो चुका है कि हम बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, जिसकी वजह से वो ये होता है कि हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे अब पुलाव बन रहा है, अगर आप पुलाव को रात को 11 बजे खाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको उसको हज़म करने में प्रॉब्लम होगी, फिर 100 आपके मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अवॉइड करें चीज़ों से कि कोशिश करें कि आपने जो रात का खाना खाना है एटलीस्ट 7:30 से 8 के दरमियान खा लीजिए करें। उससे ये हो कि एक तो आपको उसको थोड़ा सा हज़म करने में आसानी रहेगी और थोड़ा सा चहलकदमी भी कर लेनी चाहिए। इसमें हमने आज ऐड कर दिए जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कैरेट्स। मटर बिल्कुल कच्चे हैं, मैंने उबाल के नहीं रखे, मैंने इसमें ही इसको उबालेंगे और इसके साथ साथ आप इसमें पानी ऐड करें ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए वैसे पुलाव में बेसिकली मटर पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक पुलाव है। इसी तरह अगर आप काबली पुलाव जब बनाते हैं तो उसमें गाजरें जब ऐड होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक अपना पसंद किया जाता है। अगर आप इन सबको मिक्स करके बनाएंगे तो ये एक मज़ीद और अच्छा इसका कहते हैं ना टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे कि आलू वाले चावल भी कई लोग बहुत पसंद करते हैं। और अगर कहा जाए कि जो वो बच्चियाँ जिन्होंने भी नई नई कुकिंग सीखी है तो मेरा ख्याल है कि शायद वो फर्स्ट जब पहली दफ़ा जब राइस बनाती होंगी तो हमेशा से यही होता है कि जो पहली दफ़ा चावल बनाए तो आलू वाले चावल ही पहली दफ़ा बनते हैं। और इसी तरह जब शामी कबाब को भी बहुत से प्रोसीजर हैं तो वो भी आपको बताऊंगी कि आप इसको मैं आपको टिप दूंगी शामी कबाब के लिए। जैसे चने की दाल है, इसको आपने अलग से उबाल लेना है। आप देखेंगे अच्छी तरह से जब गल जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो आप इसमें चीज़ ऐड करें, जैसे मटन ऐड कर रहे हैं, चिकन ऐड कर रहे हैं या बीफ ऐड कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बहुत अच्छे कबाब बनते हैं शामी कबाब वो बीफ के बनते हैं, हड्डी वाले गोश्त के, उसके कबाब बहुत ही अच्छे और टेस्टी होते हैं। लेकिन जैसे कि ट्रेंड सेट अब चेंज होता जा रहा है कि चिकन के कबाब फटाफट पसंद किए जाते हैं, तो आप अगर आप चिकन में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कि आपने दाल को अलग से उबाल लेना है, उसके बाद आपने उसमें चिकन में मिक्स करके तो उन दोनों को कर लें, क्योंकि दाल जो सी होती है वो ज़रा जल्दी हो जाती है, लेकिन जब आप चिकन में साथ बनाएंगे तो फिर चिकन उससे भी जल्दी हो जाता है। तो फिर ये कि उस पर थोड़ी सी अफादियत थोड़ी सी उसमें ख़राब हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप मटन या बीफ में बनाएं तो फिर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप बनाएंगे, और अगर आप चिकन में और दाल उसमें बनाएंगे, चने की दाल को अलग बनाएंगे तो फिर उसको आप अलग से पहले करें। उसमें कोई आपने ज़्यादा मसाले जात नहीं ऐड करने हैं, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी वही सिर्फ ऐड करें, क्योंकि उसका एक अपना टेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला जात शामी कबाब में ऐड कर देते हैं
उससे ये होता है कि एक तो वो बहुत जूसी और उसमें थोड़ा सा वो हो जाते हैं, कहते हैं ना सॉगी से हो जाते हैं, कबाब सही बन नहीं पाते, टूट से जाते हैं। तो आप जो 2 इंग्रेडिएंट्स के मेन है जैसे कीमा और दाल, ये तो उसमें ऑब्वियसली होंगे, लेकिन एक ये भी टिप है कि अगर आपके कबाब जुड़ नहीं रहे और आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो फिर आप ये करें कि 1 से 2 आलू उबाल लें और उबालने के बाद आप उसमें क्रश करके ऐड करें। अगर आप उसमें आलू को कीमे के साथ ही उस पर ब्लेंडर में मिक्स कर लेंगे तो भी आपका जो मसाला बनेगा कबाबों का वो भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इसमें मटर कितने अच्छी तरह से हो गए होंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं जी। थोड़े से भी इसमें कसर है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर लेते हैं आलू जो कि मैंने उबाल के रखे हुए हैं। आप उसको उसकी शेप के हिसाब से काट लीजिएगा। आलू भी इसमें हम काट लेंगे। मैंने इसलिए उबाल के डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे में तो ये आलू नहीं उबलेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने इसको इसलिए उबाल के रखा है ताकि आपको मैं पुलाव बनाना बता दूँ। अगर आप इसको कच्चे ही डालेंगे तो फिर ज़ाहिर है आप पहले इसको भूनेंगे, इसको पकाएंगे और उसके बाद आप इसको इसमें ऐड करेंगे। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए कि मैंने उबले आलू क्यों डाले हैं, टाइम की वजह से। और अगर आप कच्चे इसमें आलू ऐड करेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप इसमें कच्चे आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कोई कि कुकिंग में कोई आपको कोई चीज़ सीखने में कोई मसला आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं और आपसे सही बन नहीं पाती है, या आपको ये भी होता है कि कोई चीज़ आपने बनाई है, आपका प्रोसीजर और था और मेरा प्रोसीजर और था, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। आप उसमें कॉल करें, आप लाइव कॉल करके सवाल पूछें, आप जवाब देंगे। और साथ में आपने कोई टिप अगर आप कुछ समझते हैं कि कोई आपके पास ऐसी टिप है जो कि शेयर करनी चाहिए और बाकियों को भी पता चलनी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए सब बहुत इसका अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब इसमें मैं हम जी तो लेकिन ये अभी प्रोसीजर इसका जो कि चल रहा है जब तक इसकी वेजिटेबल होती है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अब टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और उसमें बन रहा है आज सब्ज़ी पुलाव, और जिसकी खुशबू तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और मैंने इसमें स्टॉक भी ऐड कर दिए वेजिटेबल के साथ। लेकिन अब चूँकि आपका इंतज़ार थोड़ा सा ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें सामिया खान ने ज्वाइन कर लिए, तो मिलते हैं सामिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस आज थोड़ी सी स्लाइटली डाउन हूँ, समझ नहीं आ रही। अभी मैं आपकी किचन की खुशबुओं से शायद ठीक हो जाऊँ इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल कुछ पता नहीं थोड़ा सा सामिया जी हो जाता है। वही मैं अभी बात कर रही थी कि जब हम कुछ चीज़ ऐसी खा लेते हैं कोई बाहर से ख़ास तौर पे, तो हम पे बहुत इफेक्ट होता है। मैंने कल और बाहर का लेट नाइट भी सैलेड खाना खा लें तो भी हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्रीम सैलेड बाहर का खाया। हाँ जी यही वजह होती है। क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हम लेट अगर खाना खाएं या बाहर से खाएं तो डेफिनेटली आप पे देखने में तो नहीं लग रही हूँ डाउन। नहीं पक्की बात है। अब अस्सलाम वालेकुम आप सबको। सबसे पहले जो जहाँ जिस जगह देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको अमन अमान से रखें, मोहब्बतों से आपको रखें और हमारे साथ भी आपकी मोहब्बतें बरकरार रहें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह राब्ते में रहें। और ये आपकी मोहब्बतों की वजह से ही पॉसिबल होगा। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग के घरों में खैरियत रहे अल्लाह पाक के हुक्म से। और मुनीरा जी आज क्योंकि हमारा कल हॉरोस्कोप हो गया था जी, और क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूटी रखी हुई है कि हम एक दिन हर स्टार को डिस्कस किया करेंगे, तो लियो की कुछ चीज़ें जो था ना, लियो तक पहुँचे थे कुछ चीज़ें उनकी रह गई थी।
कि इनको बीमारियां कौन सी हो सकती हैं। जो लियोज होते हैं यूजुअली इनका आप देखोगे इनकी पहचान क्या होती है, इनके बालों में हल्का सा फ्रिज होता है, इनके बाल कभी भी स्ट्रेट सिल्की कम मैंने देखे हैं। अच्छा। शेर के बाल आप देखें ना, शेर के बालों में फ्रिज होता है। ऐसी अल्लाह की कुदरत देख के बंदा हैरान होता है कि जब कभी आप चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ो, बल्कि एक दिन आपको चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी पे भी हम इंफॉर्मेशन देंगे कि वो क्या चीज़ है जो चाइनीज़ ने जिस तरह हेल्प ली हुई है अपने, उन्होंने जिस तरह और उन मैंने देखा उन्होंने जानवरों से डिवाइड किया हुआ है। उनका एक अपना तरीका है। बस देख लें कि हमारा कितना जिनका चाइनीज स्टार रूस्टर है, उनमें आप देखोगे मुर्गों वाली आते हैं, उनका चलना भी मुर्गे की तरह देखेंगे। अच्छा। जिनका मंकी होता है, अब हमारे जो प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हमारे मैं हमेशा से कहती हूँ जनाब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनका चाइनीज स्टार मंकी है। अच्छा। हालांकि वो वैसे लियो हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सियासी चालें हैं ना, वो मंकी जैसी जो है वो आप उनका वो अंदर वो ट्रिक पाया जाता है कि जो सियासी चालें। ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे खुद अभी पता चली है। तो ये चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी जो है उनकी एक अपनी साइंस है। और बहरहाल हम लियोज के ऊपर थे कि लियोज की उनके बालों में एक हल्का सा फ्रिज, उनकी बल्कि खूबसूरती है उनके बालों की, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश मत किया करें। और स्पेशली जब आप जो लियोज हैं, जब आप बैठें अपने पोस्चर का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी बैकबोन के इश्यूज़ जो है रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड मसाइल जो हैं ये आपको तंग कर सकते हैं। आपका सेंसिटिव एरिया ही वही है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी इनका जो है वो अप होने के साइड तरफ जाता है। और बाकी जो लियोज है, सिर्फ मैं इनको एक बात कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लोगों से वाबस्ता किया करें। और आजकल लियोज जिस टाइम में से गुजर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक ऐसा टाइम है कि लोगों से उम्मीदें ना ही वाबस्ता ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे खामे जी आपके लिए कॉलर भी है। अच्छा, कॉलर आ गया। ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं मेरा बेटा निकला ना उसने डेट बात जरिए ना 3 तारीख 9 महीने। पहले आप हमें बताएं कि आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ डॉबी से, इंग्लैंड से। अच्छा। डॉबी ना टोन। अच्छा, और आपका नाम? नवीद नाम मेरे बेटे का, उसका आप पूछ रही हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, नवीद की डेट ऑफ बर्थ क्या है बहन? डेट बर्थ उसकी 3 तारीख 9 महीने। अच्छा जी। 84 ना। अच्छा 84 पाकिस्तान। 3 तारीख है, 3 तारीख है, 9वां महीना है, और साल क्या है? साल 84। 84। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा, मुझे बहन बताएंगी कि ये लंदन में पैदा हुआ या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 1 बजे। अच्छा, पाकिस्तान में 1 बजे पैदा हुआ, दोपहर की 1 बजे? जी 1 बजे। ठीक हो गया। मेरा ना प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, बीवी चली गई, बच्चे नहीं मिल रहे। मुझे दोबारा बताएंगी कि मसला क्या है? मुझे दोबारा बताएं एक बारी। मसला ये है, उसमें बीवी बच्चे चले गए, बच्चे नहीं मिल रहे बीवी उसकी बीवी बच्चे चले गए? जी। और बीवी तंग कर रही है अभी? जी, बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे नहीं दे रही। अच्छा, मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आप बच्चा आपको परेशान कर रहा है ना? जी, बच्चे चले गए, बच्चे नहीं मिल रहे। चले, मैं 1 सेकंड, आप बिल्कुल लाइन पे रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए बहन। मेरे सामने उनकी तारीख़ पैदाइश मैंने अभी देखी है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि अब बच्चा, ये ब्रेकअप से तो अभी तो लगता है सितारों ने बचत करा दी है। थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर है,
कुछ महीनों के बाद इंशाल्लाह जो आप लोग सितंबर के करीब ये बच्चे की ज़िंदगी पहुंचेगी, सितंबर 9वें महीने के करीब इसकी वापस सुलह हो जाएगी और वापस सुलह के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि मुझे समहाउ फिर भी लगता है कि शायद इसको ज़िंदगी में दूसरा निकाह इसका होगा। ये खबर शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये बजाय कि मैं कहूँगी कि उस लड़की के साथ और अपना टाइम आप गुजारें या इसको और आप इंतज़ार में रहें, फ़िरोज़े का पत्थर मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ इस बच्चे को। फ़िरोज़ा सीधे हाथ में या पेंडेंट की तरह गले में, फ़िरोज़ा बड़ा सस्ता सा पत्थर है, इजीली मिल जाता है। ये जो इसके टेम्परामेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं इस बच्चे के, वो भी अल्लाह के हुक्म से परेशानी नहीं आएगी। और इसके लिए जो है या अल्लाह या समियों का इसमें आज़म पढ़ते रहिए और परिंदों को दाना डाल दिया करें इसकी नीयत से। तो ये अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होता जाएगा। बुरे वक्त से निकल आया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फिर भी दूसरा निकाह इसके नसीब में है। वो अगले 5 साल के बाद फिर कोई ऐसी नौबत आ जाए, लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है कि सच सिचुएशन ब्रेक ना करे और कुछ सुलह की तरफ से तारे चल पड़े। लेकिन अगर सपोजिंगली नहीं जाते तो मज़ीद टाइम को ज़ाया ना करें। तो ये मुनीरा जी, अल्लाह ताला सबके साथ ही अच्छा करे। माएँ, अच्छा लोग समझते हैं बच्चे बड़े हो गए तो मसले ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि मसले बड़े होते हैं, मसले और बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही है। और मसले और ऐड ऑन हो जाते हैं। और हमारे एक कल्चर की खूबसूरती ये है कि बाहर के लोग तो बच्चे बड़े करके जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं ना, लेकिन हम लोग फिर आगे फिक्र होती है बच्चों के बच्चे हो जाएं, फिर हमारी माँ इस फिक्र में होती है अब आगे उनके बच्चे हो जाएं। वो कहते हैं ना सूद से ब्यास प्यारा, तो तो हमें फिर ज़्यादा फिक्र और हो जाती है। लेकिन वो बेचारी मतलब भला कि बच्चा ब्याह के उन्होंने समझा होगा कि जिम्मेदारी से फारिग हो गई। सही बात है। लेकिन अच्छा जी, अब मुनीरा जी एक कॉलर और आ गई। हाँ जी, एक कॉलर और आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन? मैं शराफत अली बोल रहा हूँ। शराफत अली, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैनचेस्टर से हूँ जी। अच्छा जी, मैनचेस्टर से। ठंड खत्म हुई मैनचेस्टर में? नहीं अभी तो नहीं। अभी खत्म नहीं हुई। बड़ा ग्रीन एरिया आपका, लश ग्रीन एरिया है जहाँ पे आप माशाल्लाह रहते हैं। जी मेरे हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? और मेरे मुझे अपने डेट बर्थ का एग्जैक्ट तो पता नहीं, नाम शराफत अली है, पैदाइश सुबह के टाइम ही है। मैंने जॉब अपना कारोबार शुरू करना पहले किया था, लाश करके अच्छा छोड़ दिया। अच्छा, तो क्या मैंने कौन सा पत्र मुझे मैं आपको बताती हूँ। मुझे ये बताएं शराफत अली साहब कि पिछले साल से 2017 से ऐसे लगता है कि जैसे आप काम की कोशिश करते हैं लेकिन कोई काम बन नहीं रहा, 17 वाले साल से। जी जी। तो जो है अभी मैं आपको मना करूंगी कि अभी आपने इस साल जैसा है ज़िंदगी को चलाएं और नवंबर में नए काम की बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आसानी भी हो जाएगी, काम शुरू भी हो जाएगा आपके लिए। और अकीक सुन्नत नबवी भी है उसको पहनना। अकीक का पत्थर पहनिएगा। अच्छा। अकीक बड़े आराम से मिल जाता है, इंग्लिश में इसे अगेट कहते हैं, AGATE, अगेट बोला जाता है इसको। और अकीक के नाम से आप अब तो अमेज़ोन वगैरह पे पत्थर भी अवेलेबल होते हैं, तो आप कहीं से भी अपने लिए इसको सीधे हाथ में पहन लीजिए। और अल्लाह ने चाहा तो अभी जैसे मैं कहूँगी थोड़ा सा अभी मई और सितंबर मज़े के महीने नहीं हैं, तो अभी कोई किसी जगह पैसे नहीं फंसाने आपने काम के सिलसिले में। और जो आप इंशाल्लाह नवंबर में जाएंगे काम में आसानी भी हो जाएगी और बिस्मिल्लाह भी अच्छी हो जाएगी आपकी। जी बहुत शुक्रिया शराफत अली साहब आपका। अल्लाह ने चाहा तो दुआओं में याद रखिएगा शराफत अली साहब। जामिया खान, बातों का सिलसिला तो हमारा चलता ही रहेगा और साथ साथ बिल्कुल, और साथ साथ जैसे कि मैंने बताया थे कबाबों का प्रोसीजर भी आपको बताना है, तो लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें सब्ज़ी पुलाव को दम दे दिया गया है और अब हम जाएंगे शामी कबाब की तरफ। लेकिन इसके साथ साथ हम सामिया खान से पूछते हैं कि आप बताएं कि आपकी जो हम पुलाव वगैरह सामिया खान बनाते हैं, आपका फेवरेट कौन से है? मतलब सब्जी पुलाव ऑल टाइम फेवरेट, लेकिन उसमें मटर ढेर सारे हैं। हाँ, मटर और गाजरें मुझे खुद क्योंकि हम आमतौर पे ना बनाते हैं दूसरे वाले पुलाव, लेकिन ये वाले पुलाव बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका रेसिपी कार्ड भी हम व्यूअर्स को भी दिखा दें कि वो भी ज़रा इसको नोट डाउन कर लें कि क्या हमारा रेसिपी कार्ड है। जी, जैसा कि अभी आपने पुलाव की रेसिपी देखी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको इजीली बता दिया है। और यही नहीं कि मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर भी हैं। अच्छा, तो इनसे बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र जी। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अख्तर चौधरी बोल रहा हूँ स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड से? क्या दिल जलाने वाली हाँ जी। बातें करते हैं। स्कॉटलैंड, जर्मनी, कितनी खूबसूरत जगहों पे अल्लाह ताला ने आप लोगों को रहने के नहीं, मौके अपना दिए। मुल्क तो इनसे ज़्यादा खूबसूरत है जी। अपना मुल्क तो मैं तो कश्मीर से बेसिकली तलक रखता हूँ। अच्छा वो अच्छा, तो इससे ज़्यादा माशाल्लाह। खूबसूरत है माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। कश्मीर तो हाँ जी। जन्नत की वादी, इसको एवी नहीं कहा जाता। अच्छा जी, ये जी। बताइए कि क्या आपके लिए मुनीरा जी भी हैं, क्या उनके लिए क्वेश्चन है या सामिया खान के लिए क्वेश्चन है? नहीं, मेरा आपके लिए मैं मनीरा को स्पेशली कहूँगा कि बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाती हैं। मुझे खुद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शौक है खाने पकाने का, खुद से ज़ाती तौर पे भी। थैंक यू अच्छा, जी, थैंक यू। तो हाँ फिर जी, तो मैं स्पेशली मैं भी लेट जाता हूँ काम पे। मैं शुरू करता हूँ, वैसे नॉर्मली तो जल्दी शुरू करता हूँ, लेकिन अभी प्रोग्राम की वजह से स्पेशल होकर मैं 11 बजे से निकलता हूँ बाहर वाह घर से। वाह, बहुत शुक्रिया जी। तो आपसे मेरा ये सवाल था कि मैं असल में ना ये अपना ये जो अभी काम कर रहा हूँ, जो बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी किसी किस्म का, ये छोड़ के मैं मई में नया काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो पूछना तो वो कैसा रहेगा मेरे लिए? बिल्कुल जी। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि आपकी तारीख़ पैदाइश तो असली है ना? हाँ जी, बताइएगा ज़रा जी। वैसे अगस्त 8 अगस्त 1974। 8 उर्दू वाला 8? हाँ जी, 8 अगस्त। ठीक है जी, 74। 8 अगस्त और 19? नो, 74। अच्छा जी, और ये कुछ पता है कि कोई अंदाज़न टाइम ऑफ बर्थ का आपके पास अगर आइडिया और नहीं, असल में इतना नहीं अंदाजा। चले, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी बात नहीं। नहीं। हाँ जी। अच्छा, और नाम आपने मुझे अपना क्या बताया था? अख्तर चौधरी। अख्तर साहब, अब आप बिल्कुल, मैंने आपकी सवाल भी ले लिया और जो है जवाब आपको देती हूँ। और आपसे खुदा हाफिज़ और शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत। ये अभी आपका जवाब हम इसमें से ढूंढते हैं। आपने हमसे पूछा कि नए काम की बिस्मिल्लाह आपने करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल अच्छा वक्त है। अल्लाह पाक ने चाहा फाइनेंसेस भी इजीली मैनेज होंगे। 10 जुलाई के बाद से टाइम और बेहतर हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से ये टाइम आपको जल्दी ही, आपका वो लगता है कंस्ट्रक्टिव काम है और अल्लाह ने चाहा तो इसका फ़ायदा भी आपको जल्दी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप अपने प्यारे काम में बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपको एक चीज़ से मना करूं जो आपके जायचे में मुझे वार्न करनी है कि कोशिश करें कि अपने ज़ोरे बाजू पे काम करें। स्लीपिंग पार्टनर की आपको इजाज़त है, लेकिन आप पार्टनरशिप में यहाँ पे आपको सितारे आपके बैन करते हैं। आपकी ख़ुद माशाल्लाह छठी हिस्स बड़ी तेज़ है, ख़ुद भी आप इंट्यूटिव हैं, आपको ख़ुद भी इस वक्त अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी प्यारे टाइम के अंदर हैं। रूबी का स्टोन मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तरीका मेरा वही है कि स्टोन का जो वज़न है वो 3 कैरेट से लेस ना हो, 3 से भले ज़्यादा हो चाहे उससे कम ना हो। आप अपने सीधे हाथ में उसको पहन सकते हैं। रूबी वो पत्थर है जिसका सूरत रहमान में जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं तो इस पत्थर का जिक्र करते हैं कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए
और फ़ाबिय्य अलाए रब्बे कुमा तो कज़्ज़बान कि मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो इस पत्थर का जिक्र अल्लाह ने अपनी नेमतों में किया है, तो वो आप पहनिए, अल्लाह ताला इसकी तासीर से आपके कामों में। पत्थर किस्मत नहीं बदलता, मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ क्योंकि वो शिर्क के ज़ुमरे में बात आ जाएगी। पत्थर सिर्फ ये करता है कि सोलर एनर्जी लेता है, वेंस के थ्रू आपके दिमाग को सप्लाई पहुंचाता है और आप किसी भी सूरत हाल में पैनिक नहीं करते और सही वक्त में सही फैसला लेने के कैपेबल रहते हैं। तो ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि कोई भी इसको शिर्क के ज़ुमरे में ना लेके आए। जी मुनीरा, बन गया कुछ? बिल्कुल। सामान शामी कबाब मैं बना रही हूँ और मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपने जो चने की दाल है उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने इसलिए थोड़ा सी चीज़ें निकाल करके ताकि वो पता चल जाए। और ये है कीमा, ठीक है, ये कच्चा कीमा है। आपने जब ये उबल जाएंगे तो आपने जब इसको पीसेंगे तो साथ ही कीमे को इसमें ऐड करके हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और हल्का सा इसको हम थोड़ा सा इसको हम फ्लेम से 2 से 5 मिनट पकाएंगे क्योंकि कीमा बहुत जल्दी पक जाएगा। उसमें जो हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि हम स्पाइसेस कबाब में बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उसका जायका कुछ ज़्यादा ही तीखा सा हो जाता है और गरम मसाले की बहुत ज़्यादा खुशबू उसमें आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें बहुत सिंपल से इसमें मसाला जाता है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। उसमें हम डालेंगे नमक डालेंगे, साथ में लाल मिर्च ऐड करेंगे, इसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में तहारी मिर्च जैसे कि साबुत जो मिर्च होती है ये आपको नज़र आ रही है, ये हम इसमें एज इट इज़ ऐड कर देंगे। फिर जब इसको हम पीसेंगे तो इसका जो फ्लेवर उसका निकलेगा वो बड़ा ज़बरदस्त एक होगा। साथ में क्यूमन सीड इसमें हम ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल फ्रेश जो जितनी भी हमारी आती है ना ये वेजिटेबल, जैसे कि ग्रीन अनियन हो गया, साथ में सब्जियाँ, ये हरी मिर्ची हो गई, हम इसको ऐड करके इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसके साथ साथ एक और भी आपको इसकी वेरिएशन बता दूं कि जब आप कबाब बनाएं तो ये जैसे कि ग्रीन चिलीज़ हमारे पास पड़ी है, ग्रीन चिली को और सूखे धनिया को आप हल्का सा तवे में भून के आप उसकी फिलिंग भी कर सकते हैं शामी कबाब की, आप चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं उन्हीं कबाब की। तो ये बड़ी अच्छी वेरिएशंस है आप शामी कबाब की। तो ये तो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ सामा खान कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, तो वेलकम करें, आप वेलकम करें मुनीरा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, एक आपसे सवाल है, एक सामिया खान से सवाल जी है। ज़रूर ज़रूर। मुनीरा जी, जैसे ना हम चिकपीस लेते हैं नहीं या लोबिया कुछ भी अगर पैकेट लें तो उसे बॉईल करने के लिए रात को भिगोते हैं जी, तो सुबह जब पानी में बॉईल करते हैं तो उसके छिलके ना उतरे, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप कितनी प्यारी आवाज़ है, आपका नाम क्या और आप कहाँ से बात कर रही कितना हैं? मीठा मीठा बोल रही हैं। सॉरी मेरा नाम शहीदा है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। वाह वाह, लगता है पड़ोसी एक दूसरे को बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब आप सवाल पूछें, आपने लोबिया के बारे में पूछ रही थी। और या चिक पीस का अगर पैकेट लें तो उसको बॉईल करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको लेते हैं पैकेट को, हमेशा से बताया कि अगर आप इसको ओवरनाइट भिगो के रखेंगे और सुबह उबालेंगे उसको पहले से 3-4 उबालों में, ये बहुत जल्दी गल जाएगा। क्योंकि लोबिया हो या सफ़ेद चने हो या काले चने हो, इनको बहुत टाइम लगता है। तो फिर हम इसमें ये करते हैं कि हम इसमें मीठे सोडे डाल देते हैं, फिर उसमें उसकी जो होती है ना वो अफादियत वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप इसको जब पैकेट में ला रहे हैं तो आप इसको रात को भिगो दें और सुबह जब इसको उबालेंगे, एक तो बहुत अच्छा ये फूल जाएगा और दूसरा इसका जो टेस्ट वाइज होगा, जो कहते हैं ना पहले 2-3 उबालों में जब जो टेस्ट एक मिलता है चने का और लोबिया का, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इस तरह भी ट्राई करें तो आपका, मेरा ख्याल है कि जो आप सोच रहे हैं कि आपके ज़हन में जो क्वेश्चन है वो आपको उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। जी, अब मेरी बारी है। थैंक यू। आप समिया खान से बात कर सकती हो? जी बिल्कुल। जी मैं बिल्कुल आपसे हाँ बात कर समिया रही खान, हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हाँ। हैं? ठीक ठाक। आपसे ये पूछना था जी, कि जी। मेरा नाम शहीद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1963 है। अच्छा जी। तो मुझे ना जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता। अब तो मैं वैसे मायूस होकर रह गई हूँ। क्या अच्छा जी, करूं? 14, आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान लाने वाली हैं 14 अगस्त 1963। 1963। अच्छा, और नाम जॉब के आपने? लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू पर भी जाती हूँ, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। और ओके, क्वालिफिकेशन भी सारी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी मुझे। अभी देखते हैं क्या मसला है जी। अब डोंट यू वरी, अभी और एक मैंने अपने बेटे का पूछना है बस। अच्छा, अभी पहले इस वक्त एक वक्त में मैं एक के डालूंगी आपके पास। हम कल भी हैं इंशाल्लाह, आपने कल भी हमारा शो देखना है और हमें फीडबैक भी देना जी, है। जी। अभी मैं आपका शुक्रिया अदा जी। करूंगी और आपका जवाब बिल्कुल मेरे पास बड़ा पॉजिटिव जवाब है। आप खुश हो जाएंगी और जब आपको जॉब मिलेगी आपने ख़ास तौर पे दुआ देनी है।
तो ये मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब अपना जवाब सुनिएगा। देखें, अल्लाह के आपके ऐसा नहीं है कि आपका जॉब हाउस अच्छा नहीं है। इस वक्त इसमें जुपिटर आ चुका हुआ है अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त आपने अपनी कोशिश को 1.25 गुना कर देना है। अगर हो सकता है कि 10 जुलाई से पहले ही आपको अच्छी जॉब मिल जाए, अगर नहीं होएगी तो 10 जुलाई के बाद तो डेफिनेट हो रही है। 10 जुलाई से 8 नवंबर के अंदर अंदर आपका कुदरत से ये गिला ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको जॉब की मिलेगी, आपका शिकवा भी दूर हो जाएगा। और मैं जैसे मैं स्टोन साथ बता रही होती हूँ, आप पीला पुखराज हर कोई पहन सकता है। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता वो भी इस पत्थर को पहन सकते हैं। इसका शैम्पेन से इसका कलर होता है, मैंने ख़ुद भी पहना हुआ है। पीला पुखराज, इसको ज़रूर अगर आपको मिले। इसको गोल्डन टोपाज भी कहते हैं, इसे सेटरीन भी बोला जाता है, STREEN। तरीका वही है, या सीधे हाथ में या पेंडेंट की तरह। और सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका कर दिया करें। किसी को कोई अगर कोई डिज़र्विंग आपके पास है, सफ़ेद रंग की ग्रोसरी लेके जिसमें अंडे, आटा, नमक, चीनी, ये कभी कभी अपना सदका दे दिया करें। जी मुनीरा जी। जी बिल्कुल, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। कबाब भी हमारे यहाँ फ्राई हो रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, जिसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पकवान में शामी कबाब और सब्ज़ी पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम बिल्कुल चीज़ें प्रेजेंट कर देते हैं, अब हमारा टाइम हो गया मेहमानदारी का। तो मेरा ख्याल है कि अब हम इसको टेस्ट करा रहे हैं सामिया खान को। अब वो बताएंगी कि कैसी चीज़ें दोनों मेरी ज़िंदगी इतनी सादी है ना नाज़रीन, के घर में सिर्फ एक उबले चावल होते हैं, उसके ऊपर मैं कभी चटनी डाल के खा लेती हूँ, कभी मैं सूखे खा लेती हूँ। मुनीना ने मुझे मेरी आदत बिगाड़ देनी है। नहीं, और मेरे घर में भी लगता है चटपटी चीज़ें पका करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ सामिया जी व्यूअर्स इंतज़ार करेंगे हमारी रेसिपी कार्ड का। तो आप सबसे पहले रेसिपी कार्ड देखें जो कि स्क्रीन पे चल रहा है शामी कबाब का। जैसे कि आपने शामी कबाब का प्रोसीजर देखा और मैंने आपको बताया कि अगर आप बीफ में बनाएंगे तो कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, लेकिन चिकन में बनाएंगे तो कभी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेक्निक्स मैंने आपको बता दी है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कि आपने किस तरह बनाना है। अब हम चलते हैं सामने प्लेट देख के मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी प्लेट दिखाई जाए प्लीज़। क्या प्रेजेंटेशन है ये। और मेरे अब्बू भी कहा करते थे कि खाने के जायके से पहले तो शक्ल आंखों को भानी चाहिए। और मेरा तो वो हाल है, भूल गया सब कुछ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। अब मुझे सिर्फ जो है ना शामी कबाब और चावल चाहिए और इजाज़त चाहिए आप लोगों से। जी बिल्कुल, ये तो सामिया खान आपका बहुत प्यार है कि आप हमेशा ही जब भी कोई चीज़ बनती है बहुत तारीफ़ करती हैं। और यही नहीं कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। आप यकीन करें कि दिल बहुत खुश हो रहा है। लेकिन आपने फीडबैक देते रहना है और आपने बताना है कि आपको और कौन सी रेसिपी सीखनी है। और अगर कोई रेसिपी मिस हो गई है तो इसके लिए आप हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको ज्वाइन करें। उस पर जो बाकी की रेसिपीज़ जो आपकी नहीं आप देख सके, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तो उनको कोई मसला नहीं है कि कोई रह गई है कि तुम देख सकते हैं। तो इतने हम अकाउंटेबल हो चुके हुए हैं कि अब तो इतना डर लगता है कि सोशल मीडिया जैसे आपके लिए कुछ भी आपने पूछना है या कोई चीज़ आपको हमारी काबिल इतराज़ लगे, हमें तब भी तनकीद भी, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी हमारे शो के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और यकीन करें, अब मैं मुंह पे तारीफ़ करूँगी तो खुशामद हो जाएगी। सचमुच बहुत अच्छा है। अब मेरा ख्याल है आप खुदाफिज़ कह लें ताकि मैं तसल्ली से खाऊँ। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अब हमारा यहाँ पे
टाइम तो भी है, लेकिन थोड़ी सी आपसे भी मज़ीद बात भी करने को है। एक दो बातें जो रह गई हैं वो ये हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कहीं जाते हैं तो हम खाना खाने के बाद अक्सर ये होता है कि उस चीज़ की कभी अच्छा नहीं बनता तो हम असल हम उसकी तारीफ़ की नहीं बल्कि उसकी बुराई कर देते हैं। तो मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आपने कभी भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगे या ना लगे, रिस्क की कभी भी आपने बुराई नहीं करनी है। तो अगर स्टाफ को बताना हो हाँ, कि इसमें ये चीज़ की कमी, उसको कैसे फिर बताएंगे? उसको बताएं कि आपने नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, ये भी ठीक था लेकिन इससे भी ज़्यादा आप अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये इसी बात के साथ ये भी एक बात पे एतराज़ होता है, किसी से पूछो ना ये नहीं मैं यार खाने पे नहीं, मुंह नहीं बिल्कुल, चढ़ाएं। बिल्कुल यही बात है। अल्लाह पाक ने आपको तो चॉइस का हाँ। हक दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अल्लाह ने अगर आपको एक अच्छे घर में पैदा किया, इसमें आपका कोई कमाल नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये तो उस ज़ात की मेहरबानी कि आप खाते पीते घर में आ गए। बिल्कुल। इसी बात के साथ हम चाहेंगे इजाज़त, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे किचन की बरकत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।